अब तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप पोटेंशियल रखते हैं, अगर आप में दम है, हिम्मत है, तो यहाँ पे आपको बड़े आसानी से काम मिल जाता है। मैंने खुद काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, डेफिनेटली आपने भी देखे होंगे। जी मैम। और कोई 1000 बना रहा है यहाँ पे, कोई 1200 बना रहा है, जो कि पुर्तगाल में रहते हुए एक सिंगल इंसान के लिए बड़े अच्छे पैसे हैं यहाँ। बहुत अच्छे पैसे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, वो क्या क्या काम किया आपने, किस किस फील्ड में काम कर चुके हैं? देखिए जो मैंने काम किए ना पेपर लेने के लिए, वो तो मैंने आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, और उसके बाद वहाँ से निकल के लागोश वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने एज ए वेटर काम किया, और वहाँ पे मेरी लक ये रही है कि मुझे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का काम मिला। अच्छा। द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इन लागोश, अच्छा। अलगार। तो वो भी मेरे मुकद्दर थे, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बड़े ही किस्म के हैं, कोई ढाबा टाइप नहीं था, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था। बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा, और उस रेस्टोरेंट से शायद आप लोग यकीन ना करें, ये मैं रात को दोस्त से इनसे भी डिस्कस कर रहा था कि मैंने वहाँ से सैलरी जो थी ना 2012 में 2000 प्लस, क्या बात है, ये मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, तो वो मैंने सैलरी वहाँ से ली है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आज आप हिसाब लगाने, अगर मैं वहाँ पे जाके फिर काम करूँ, या अल्लाह करे आपके लिए कोई जॉब की अरेंजमेंट हो जाए वहाँ पे किसी भी नए आने वाले के लिए, तो हाउ मच ही कुड मेक इन द एट द सेम प्लेस। तो ये आप देख लें, यहाँ पे काम है, लेकिन ये है कि थोड़ा आप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा। आप बस फोकस रखें, हिम्मत रखें, तो बस जॉब तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे काम ज़्यादातर सीजनल है। ठीक है। हम लोग जो है ना, हमारी टाइमिंग वो बड़ी गलत होती है पुर्तगाल आने की। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यहाँ पे कोई नवंबर में आ जाता है, कोई अक्टूबर में आ जाता है, कोई दिसंबर में आ गया, जनवरी में आ गया। ये वर्स्ट पीरियड है पुर्तगाल में, क्योंकि पुर्तगाल जो है वो सारा टूरिज़्म के सिर पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर यहाँ पे आप टाइमली आ जाएं, तो ईस्टर के बाद, आपके सुनने वालों को मैं बताना चाहूँगा, ईस्टर के बाद आइडियल टाइम है। अगर आप मेरी तरह कोई छोटी मोटी जॉब करना चाहें, तो ईस्टर के बाद आप यहाँ पे आएँ, तो फिर आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी टूरिज़्म सेक्टर में बहुत बड़ा, ये इनका टूरिज़्म सेक्टर जो है ना, बहुत बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा। और स्पेशली अलगार्व का कहूँगा, वहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं। अच्छा। और अक्सर हमारे जो वहाँ पे इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाल से है, बांग्लादेशी, वो पूरा साल भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं, प्रॉपरली जॉब कर रहे हैं। वहाँ पे आपको रहाइश भी ऑफ़र करते हैं वो लोग, फूड, ये वो सारी चीज़ें वो पूरे पैकेज में इंक्लूड हैं। आपके पेपर भी बनेंगे, आप पैसे भी कमाएंगे, आप हर वो चीज़ यहाँ पे हासिल करेंगे जो आप समझ लें, एक जिसका आप ख्वाब देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपने आगे 1 नंबर 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट लेके और कहें कि जी हमने रेजिडेंस कार्ड ले लिया। अब यहाँ आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली काम मिल सकता है, और आप यू कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी। ओके। और यहाँ पे एक्सपेंसेस उतने नहीं हैं। जी। और यहाँ पे अगर आप जॉब कर जाएँ तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। अच्छा, मैंने अदील भाई ये देखा कि मैं अभी जब यहाँ पे आया तो आपसे मैंने रहनुमाई ली, और आपने मुझे गाइड किया कि थोड़ा बच के चलना हर तरीके से। अच्छा, मैंने क्या किया, ग्लोबो में ना आपने, मेरा एक भाई और है, आपने उनका इंटरव्यू किया था, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे लगता है अभी मैंने ग्लोबो में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इन दीज डेज आई एम डूइंग नथिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एशियन लोगों के मैं गले में फंस जाऊँ और प्रॉब्लम में आऊँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारे लोग जो कि जिन लोगों ने ग्लोबो में अप्लाई किया हुआ है, तो दोस्तों सिर्फ ग्लोबो पे रिलाई मत करना, इसलिए कि 4-4, 6-6 महीने हो गए लोगों की आईडी अभी तक ओपन नहीं हुई है। आप सब लोग जो हैं वो ग्लोबो में अप्लाई करके बैठ गए, और अभी कोई 4 महीने हो गए एक लड़के को, मेरी आईडी भी नहीं आई, उसकी भी नहीं आई। तो वो सारे मेरे प्यारे भाई जो कि सिर्फ ग्लोबो पे फोकस कर रहे हैं कि हमारी आईडी खुलेगी और घर से पैसे मंगा रहे हैं, तो भाई अदील भाई भी यही बोल रहे हैं कि अपनी सीवियाँ बांटना शुरू करें, रेस्टोरेंट जाएँ, कोशिश करें पुर्तगीज़ के पास भी जाएँ, उनसे काम मांगें। सब ने मेहनत की है, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब कैसे ही। अच्छा अदील भाई, मैं बताऊँ, मैंने अपना जो नेफ नंबर है ना, वो एक नेफ नंबर 100 यूरो का बनाया है। अब निफ की बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री में बनता है। और शायद अगर आपका कोई दोस्त अभी फ्रांस में बैठा है, जर्मनी में बैठा हुआ है, देख रहा है, स्वीडन में बैठा देख रहा है, वो कहे लो जी 100 यूरो की कौन सी बात है, मैं इधर से भेजता हूँ, मेरा वो फिश का नंबर बन जाएगा। जी। तो ये चीज़ें हकीकत हैं। लेकिन जो बंदा यहाँ पे रह रहा है उसको पता है कि ये 100 यूरो यहाँ पे 3 दिन की कमाई है, 4 दिन की कमाई है। आप सारा दिन 8 घंटे काम करते हैं तो फिर जाके 25-30 यूरो बनाते हैं। सही बात। तो आपकी जो एक जो सेंटी है वो बड़ी काउंट हो बड़ी है।
तो बराए मेहरबानी अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे आ गए हैं, माना ये काम इतने आसान नहीं है जितना बताने में भी लगेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो अपने नेबरहुड में आपकी इतनी फ्रेंडशिप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगी कि ये काम सारे आप फ्री में भी करवा सकते हैं। सही बात। आपको 100% मैं दावे से कहता हूँ, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे जी, तो वो बंदा आपके साथ खुद जाके आपका काम करवा देगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है, क्योंकि मैंने आपके पेज पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें भी देखी हैं, तो आप क्यों नहीं हम सब लोगों की तरफ से जो नए आए हैं उनसे ये क्यों नहीं रिक्वेस्ट करवाते कि ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा तेज़ करें और मज़ीद काम में आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, ये जो तेज़ी है ना, ये जो तेज़ी है आप लोगों की, जी जी, ये आपको मरवाती है। सही। हमने वो इंग्लिश में पढ़ा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी जी, ये जो तेज़ी है ना, अब ये पुर्तगाल में आप आए हैं, आपने अपनी फ़ाइल लॉक कर दी, अब बैठे हैं सुकून से। सही, सुकून से बैठे। जब आप सुनते हैं कि जी आज वो आ गई है 31 अगस्त की ईमेल, जी जी, तो फिर आप सोच रहे होते हैं कि यार मेरा तो अभी 1.5 साल पड़ा है। ठीक है, तो ये तेज़ी बिल्कुल ये तेज़ ही है, इसको तेज़ ही समझें। आपको ये तेज़ तब लगेगा जब आप यूके बॉर्डर एजेंसी होम ऑफिस को कंपेयर करेंगे पुर्तगाल के सेफ को, फैक्ट है। जब आप ये इसको कंपेयर करेंगे फ्रांस की इमिग्रेशन के साथ, इसको जर्मनी की इमिग्रेशन के साथ कंपेयर करें, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनकी इमिग्रेशन के साथ कंपेयर करें, तो फिर आप कहेंगे कि यार हम अच्छे हैं, हम सुकून से यहाँ पे बैठे हैं, हमें ये डर नहीं कि मैं आज अदील भाई के साथ बैठ के जनाब बड़े मज़े से इधर इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो हमें ये डर नहीं है कि कोई पुलिस वाला आके कहे भाई ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तुम्हारे पेपर कहाँ हैं, तुम्हारा वीज़ा ख़त्म है या नहीं, मुझे कहीं उठा के डिपोर्ट ना कर दें। सही बात। तो ये चीज़ें हम बिल्कुल इग्नोर करके हम सिर्फ वो ये मेरा कार्ड नहीं आ रहा, मेरा कार्ड नहीं आ रहा, मेरा कार्ड नहीं आ रहा। यहाँ पे भाई लोग ऐसे भी हैं, ये यूके से कुछ दोस्त साथ बैठे हैं, तो इनसे पूछें कि यूके में लोग ऐसे नहीं हैं जिनको 15-15 साल हो गए हैं कि उन्होंने यूके बॉर्डर एजेंसी ने लीगल नहीं किया, होम ऑफिस ने। नहीं है ऐसे लोग। फ्रांस में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें 10-10 साल लग गए हैं, 15-15 साल लग गए हैं। और उन्हें आज भी अगर कोई बताए ना कि आप पुर्तगाल में चले जाएं तो 2 साल में आपको पहला रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, तो वो यकीन करें, वो कहें यार हमें कोई हल बताएं, हम सीधे यहाँ से पुर्तगाल चले जाएँ, तो हम अपने आप को, तो ये जो तेज़ी है ना, इसको आप कहें कि जी हम बिल्कुल सही कश्ती में बैठे हुए हैं। सफ़र थोड़ा लंबा है, थोड़ा दुश्वार है, मैं जानता हूँ, मैंने खुद ये चीज़ें फेस की हैं, लेकिन आपको स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस पर रहें आप। बाकी जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, वो जनाब वो तो सेल्फियाँ चलती रहती हैं यहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर जो है अब भी वही है जो आप कह रहे हैं ना कि वो अब भी अंतोनियो कोस्टा ही है। तो कीजिएगा ना थोड़ी सिफारिश हम लोग। देखें, हम बिल्कुल पहले भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की एम्बेसी जो है, मैं तो बेनिफिशियरी नहीं हूँ इन चीज़ों का, अच्छा, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अब जो है हमने लेटेस्ट जो मैंने एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट की हुई है, अच्छा, वो ये है कि सेल्फ की जो हेल्पलाइन है, जी, यहाँ की जो इमिग्रेशन है, सर्विस स्ट्रांजेरोस फ्रंटेरस, जी जी, उनको ये रिक्वेस्ट की हुई है कि यहाँ की हेल्पलाइन में उर्दू लैंग्वेज को ऐड किया जाए। बहुत अच्छी बात। और इंशाल्लाह एम्बेसी उस पर काम कर रही है, और होपफुली वेरी सून आपको ये इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी कि सेफ की हेल्पलाइन में आपको उर्दू लैंग्वेज मिलेगी, जिससे फिर आपको किसी अदील एहसान की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी भी ABC की ज़रूरत नहीं रहेगी कि यार ये काम कैसे, आप डायरेक्ट उन्हें फ़ोन करके आप अपनी मालूमात ले सकते हैं। अदील भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका।